सर वो जो लड़की है ना पुजारिनी सर, वो ना बंदूक लेकर घूमती है। उसके पास पिस्तौल है सर, और जिसके साथ उसकी शादी हुई है, मेरे मजले जेडी आकाश जी, मेरा मतलब है उनकी जिससे शादी हुई है सर, उसने आधी रात को उन्हें बंदूक दिखाई है। सर इतना ही नहीं, आपको पता है तुम्हारे मकान मालिक से मिला मैं, और उन्होंने मुझे बताया कि तुम लोगों ने वो मकान सिर्फ 3 दिन के लिए किराए पर लिया था, सिर्फ शादी तक के लिए, और शादी खत्म होते ही वो मकान छोड़ के तुम्हारी माँ कहीं और चली गई। कल ना आप अपनी बीवी को इस कमरे में बुलाएंगे। मैं कुछ दिन ना रात को अपनी माँ के साथ रहूंगी और सुबह सुबह आपके घर आ जाऊंगी। सर आप देख रहे हैं ना कि मामला कितना पेचीदा है सर। हमारे घर में हम सबको बहुत खतरा है सर। वो घर से निकलने वाली है, कभी भी किसी भी वक्त निकल सकती है सर। अगर ऐसे में अगर आपके आदमी उसे फॉलो करेंगे तो आप लोग को पता चल सकता है कि वो कहाँ जा रही। तो मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी रात को उसको अपना मुंह छुपाकर अपनी माँ से मिलने जाने की कौन सी जरूरत आ पड़ी है सर। मुझे तो पूरा मामला ही फिशी लग रहा है। वो अभी घर से निकलने वाली है सर। अगर आप अपने किसी कांस्टेबल को, किसी को जो न जाके उसको फॉलो करे तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी घटना घटी है। मेरे कई सारे ऑफिसर्स बहुत बिजी है। इसी घटना की वजह से सभी परेशान हैं। आप जो कह रही हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये मनगढ़ंत कहानी हुई तो मैं एक फोर्स भेज देता हूँ या मैं खुद चले जाता हूँ। बेमतलब का टाइम वेस्ट हुआ तो। सर देखिए, मामला असल में क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता है, और ना आपको पता है ना इस बारे में। हो सकता है उसका मकसद सही हो सकता है खराब हो, कि तो हम दोनों ही नहीं जानते ना सर। लेकिन सर जिस हिसाब से उसके एक्शंस है ना, उससे तो शक होगा ही ना सर। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप प्लीज कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लीजिए सर। देखिए, इस बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की थी, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है सर पहले भी। सर क्या आपको नहीं लगता कि एक बार आपको इस बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए? हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना, आपकी आना एकदम सही बोल रही है। मैं भी नहीं जानता था इस बारे में, और जैसे ही इन्होंने मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ ना ही सबसे बेस्ट चीज़ है। सर प्रॉब्लम यह है कि मुझे ऐसा लगता है हम सबकी जान खतरे में है, तो आपको कोई ना कोई स्टेप लेना होगा। सर देखिए ना, आज उन्होंने मेरे भैया को बंदूक दिखा दी, कल को गोली मार दी तो। हमें एक बार देखना होगा कि वो बंदूक असली है या नकली या खिलौना। हम इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते हैं ना। कैसे ले लें हम इतना बड़ा रिस्क? अगर आप एक चांस लेने को कह रहे हैं और इसी बीच में कोई दुर्घटना घट गई तब हम क्या करेंगे? और वो पिस्तौल, अब आप खुद बताइए, बिना लाइसेंस के ऐसे घर में पिस्तौल रखना ये भी तो सही नहीं है ना। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप काफी परेशान हैं, इसीलिए आप यहाँ आई है। और हमने पहले ही तय किया था, पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि हम आगे तभी मूव करेंगे जब आपको कुछ नया पता चलता है तो। सर आप ये बात मत भूलिए कि आप लोगों के पास ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन थी, उसी के आधार पर आप लोग हमारे घर के रिसेप्शन में उससे पूछताछ करने के लिए आए थे, और तभी उसने आप लोगों के सामने एक्टिंग करके भटका दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसे आप लोगों के सामने ऐसे एक्टिंग करने की क्या जरूरत पड़ी। और सर वो जिस भाषा में आप लोगों के सामने बात करी थी वो तो उसकी असली भाषा भी नहीं है, वो तो ऐसे बात ही नहीं करती है सर। इसका मतलब तो ये है ना कि उसने आप लोगों को धोखा दिया। सर देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़की सही नहीं है, हो सकता है कि उसका मकसद सही हो, इस वजह से वो हमारे घर में आई हो, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए ना सर, जो हमें अभी पता नहीं है। अब हम बिना जाने आग में तो कूद नहीं सकते ना, और ऐसे किसी लड़की के साथ रहा भी नहीं जा सकता। आपको पता है सर, मैं हर वक्त हर समय डर में रहती हूँ। घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कल को कोई उल्टी सीधी बात हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तब हम क्या करेंगे सर? फिलहाल घर में तो बाकी सब लोग काफी निश्चिंत है, उस पर भरोसा करते हैं। अगर कोई दुर्घटना घट भी गई तो कोई अलर्ट भी नहीं होंगे सर। सर ये सारी बातें तो आपसे पहले भी हो चुकी थी ना मेरी। हुई तो थी, ठीक है। मैं सिविल ड्रेस में कांस्टेबल भेज देता हूँ, उसे कहता हूँ कि उस पर नजर रखे, जैसे वो निकलेगी वो हमें इन्फॉर्म करेगा। और प्लीज आप भी नजर रखिए और मुझे फोन कर कर इन्फॉर्म कीजिए। हाँ बिल्कुल सर, हम तो इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा सर, आप जिस कांस्टेबल को भेजेंगे बस आप उसको बोल दीजिएगा कि जैसे ही वो घर से बाहर निकले ना उसको फॉलो कर ले। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उनके हस्बैंड वो क्यों नहीं कंप्लेंट करने आ रहे हैं? बंदूक
उन्हें ही दिखाई गई थी ना? जी सर, वो हमारा मानना ये है कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और उनको ऐसा लगता है कि ये लड़की मेंटल है और वो उस लड़की से काफी ज्यादा डर भी गए हैं सर। इसी वजह से शायद उन्होंने घर में किसी को भी बंदूक के बारे में या बंदूक वाली बात नहीं बताई है सर। सर आप जानते हैं कि हम बहुत साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा ना कि बेफालतू पुलिस के झमेले में पड़ना। इतना तो आप समझते हैं ना सर। देखिए सर, सच्ची कहूँ तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। इसी चीज के चलते आहाना और मेरे बीच में काफी दरारें आ रही थी। ये तो आहाना ने मुझे सब कुछ बताया तो मुझे पता लगा कि हमारे घर में इतना कुछ चल रहा है और घर में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई भी घटना घट सकती, कभी भी सर। मैं जानता हूँ हम प्रूफ नहीं कर सकते कि उसमें गोली नहीं थी, बट सर अगर उसमें गोली होती बंदूक में और चल जाती या किसी को लग जाती, कुछ भी हो सकता था ना सर। तो ये मेरे हिसाब से तो सरासर क्राइम है सर। हमारे घर में बुजुर्ग भी तो रहते हैं, तो उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। आप दोनों घर जाइए, मैं अभी कांस्टेबल भेजता हूँ। जैसे वो बाहर निकलेगी वो मुझे खबर कर देगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे का प्लान कर लूंगा, ठीक है? अगर इसमें कोई बड़ा राज है, अगर हम इसे क्रैक कर पाए तो क्रेडिट हमें ही मिलेगा। इस इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू। आप लोग जाइए और प्लीज उस पर नजर रखिए।